जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे आपका अवार्ड्स को, बहुत थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते थे। उम्मीद करूंगा आप सारी चीज़ों का अच्छा से रिवीजन करते होंगे। आज ये पुरस्कार की क्लास हमारी ख़त्म हो जाएगी और फिर कल हम चलेंगे आपका साथी विविध की कक्षा की तरफ, ठीक है। तो आज इसको साथ ही शुरू करते हैं। शुरू किया, आज ये खत्म हो जाएगा, ओके। बहुत सारा प्यार। ठाकुर अनूप सिंह, संजय, मैं ठीक हूँ भाई एकदम। आप कैसे हैं? इंदिरा जय, विशाल, पवन त्यागी, गुड आफ्टरनून। अनुष्का, राधे कृष्णा, सुमन पाल, धर्मवीर सिंह, रवीना, गुनगुन, डॉक्टर दिलीप, मनीषा, हर्ष, संजू, स्वागत है सबका। तो साथ ही हम लोग पहुंच चुके थे कल ग्रामोफोन अवार्ड पर, ठीक है, जिसको ग्रैमी पुरस्कार हम कहते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स, क्या बोलेंगे इनको? ग्रैमी अवार्ड्स किस फील्ड में दिए जाते हैं? ग्रैमी अवार्ड्स बताएंगे क्या? ये दिए जाते हैं भैया संगीत के क्षेत्र में। एक तो फील्ड याद रखना है। रिकॉर्डिंग अकेडमी द्वारा प्रदान किए जाने वाला एक पुरस्कार है। इसका पूरा नाम जो है वो ग्रामोफोन अवार्ड है। क्या है इसका पूरा नाम? ग्रामोफोन अवार्ड। और शॉर्ट में क्या कह देते हैं? छोटे में ग्रैमी अवार्ड कह देते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलेंगे? कब पहली बार ये पुरस्कार दिए गए? तो 1959। डेट भी याद नहीं रखेंगे, 1959 याद रखना है, ठीक है। यह यूएसए का पुरस्कार है। किस कंट्री का है? यूएसए का। और किसके लिए दिया जाता है? अंग्रेजी भाषा के साथी संगीत के लिए इसको दिया जाता है। भारतीय कौन है? पंडित रविशंकर, जिनका एक एल्बम आया था 1967 में। कल मैंने आपको 3 PM क्लास में बताया। 1967 में क्या आया? एक एल्बम आया था इनका। बताएं क्या नाम से एल्बम आया था? वेस्ट मीट्स ईस्ट, पश्चिम का पूर्व से मिलन। ये एल्बम आया। तो आप कहेंगे भैया वो तो हिंदी के हैं रविशंकर, लेकिन एल्बम इंग्लिश में आया और ग्रैमी चूज किया गया। तन्वी साहब भारत की पहली महिला बनी। इनका साथी जय हो के लिए, इनको किसके लिए? जय हो के लिए इन्होंने क्या किया? आपका जय हो जो साथी आपका सॉन्ग है, उसमें एक कैटेगरी इनको दी गई, सॉन्ग राइटिंग कैटेगरी। सॉन्ग राइटिंग फॉर सॉन्ग राइटिंग फॉर विजुअल मीडिया। सॉन्ग राइटिंग फॉर विजुअल मीडिया के लिए इनको दिया गया। सॉन्ग राइटिंग फॉर विजुअल मीडिया। तन्वी साहा 2010। तो पहली महिला कौन है? तन्वी साहा है। और पहले पुरुष कौन है या पहले व्यक्ति कौन है? तो हम कहेंगे पंडित रविशंकर है। फिर तो गलती करना ही नहीं, ठीक है। सर ये हो गया था नहीं साथी, स्लाइड पर हम आए थे, हुआ नहीं था ये। मैंने बोला था इसको कल शुरू करेंगे। सबनम राजपूत, बहुत ठीक उत्तर आपने लिखा। अभी हाल ही में 65वें ग्रैमी दिए गए। कौन सी एल्बम है जो आपका एल्बम ऑफ द ईयर बनी? हैरी आउस, हैरी स्टाइल से करंट अफेयर्स में शायद आपने पढ़ा होगा। भारत की म्यूजिक कंपोजर हैं आपके रिकी केज। इनकी एक एल्बम आई डिवाइन टाइड्स, जिसको हम देवीय ज्वार बोलते हैं हिंदी में। क्या? कई बार एग्जामिनर ने इसको देवीय ज्वार के नाम से पूछा है 2022 के एग्जाम्स में, 23 तक भी इसको पूछा है। डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता। सॉन्ग ऑफ द ईयर बना जस्ट लाइक दैट। आपका रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बना अबाउट डायमंड टाइम। बहुत कम चांसेस हैं पूछने के। एल्बम ऑफ द ईयर आपको पता होना चाहिए, हैरी आउस, ठीक है। 2024 में 5 भारतीयों को ग्रैमी मिला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात रहेगी। कल की कक्षा में हमने इनकी बात की थी कि इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कि राकेश चौरसिया, जिनको हाल ही में आपका ग्रैमी पुरस्कार मिला, किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं? रसिया लोग किससे? बांसुरी से। शंकर महादेवन गायन से जुड़े हुए हैं। गणेश राजगोपालन वायलिन से जुड़े हुए हैं। किस किस को ये याद है? कल की 3 बजे की क्लास में हमने इसके बारे में बताया था, याद है? ठीक है भैया। मरणोपरांत कैसे दिए जाते हैं पुरस्कार? फैमिली मेंबर्स को दिए जाते हैं जो जीवित रहते हैं। जाकिर हुसैन तबला, थोड़ा सा लॉजिक लगाना मेरे भाई। एस विनायक राम, ये किससे? ताल वादक हैं। ये किसके लिए है? ये साथी ताल देने के लिए है। थोड़ा लॉजिक खुद भी लगाया करो, है। सोच लिया करो कि भैया मरणोपरांत है तो फिर क्या उनको जीवित थोड़ी कर सकते हैं? ऐसी कोई शक्ति थोड़ी है। तो सीधी सी बात है, फैमिली को दिया जाएगा। जी अजय मौर्य जी, कल कराए थे ये।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है। चंदन कुमार सर, मेरा जीएस बहुत ज़्यादा वीक है। दोस्त मेहनत करो, हमारा वो विषय वीक होता है जिस पर हम सबसे कम समय देते हैं। आप मैथ्स को सबसे ज़्यादा समय देंगे, मैथ्स सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। रीजनिंग को देंगे, रीजनिंग हो जाएगा। इंग्लिश को देंगे, इंग्लिश हो जाएगा। जीएस को टाइम देंगे। दरअसल में बच्चों की जीएस कमजोर इसीलिए होती है क्योंकि वो उसको टाइम नहीं देते हैं। क्योंकि पहले तो ऐसे भी होता था कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए कि भैया मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, जीएस को उतना गौर से सब देखते नहीं कि भैया इसमें तो लोगों ने मान लिया अनसर्टेन है, स्कोर ही नहीं आते। लेकिन फिर बच्चों ने देखना शुरू किया कि हाँ, जीएस में भी स्कोर ऐसे आ सकते हैं जैसे मैथ्स और रीजनिंग में आते हैं। तो फिर लोगों ने मेहनत भी शुरू की है। आप भी मेहनत कीजिए, आपका भी आएगा। ठीक है। तो ये कौन है? 2024 के 5 ग्रैमी हैं। प्रमुख विजेता है पंडित रविशंकर ने, साथ ही आपका 5 बार ग्रैमी पुरस्कार को जीता है। 4 बार तो मेन आपका ग्रैमी और 1 बार जो ऑनर दिया गया इनको। ठीक है, ऑनररी, मानद पुरस्कार जिसको हम कहते हैं, सम्मान में इनके में टोटल 5 बार। ए आर रहमान 2 बार, जाकिर हुसैन 2 बार। जाकिर हुसैन किससे जुड़े हुए हैं? तबला से। और जाकिर हुसैन याद रख लेना साथी, यहाँ पर क्या बोलेंगे? जाकिर हुसैन आपका तबला से हो गए। ए आर रहमान 2 बार हो गए। अब आते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार पर। एक व्यक्ति है जो सिम्फनी से जुड़े हुए हैं, जुबीन मेहता। जुबीन मेहता मैंने आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बताए थे, अगर आपको याद हो। जुबीन मेहता सिम्फनी से जुड़े हुए हैं, उनका सबसे ज्यादा बार नॉमिनेशन हुआ है ग्रैमी अवार्ड्स के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा बार। रमन मैग्सेसे का संबंध किस देश से है? कितने साथी बता सकते हैं? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल। 1957 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार को स्थापित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, एशिया का नोबेल कहते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। तो रमन मैग्सेसे दरअसल में क्या है कि ये फिलीपींस देश के थे और ये यहाँ के तीसरे राष्ट्रपति थे। रमन मैग्सेसे किस देश से थे साथी? भैया जी ये फिलीपींस से थे। और भाई साहब ये आपका तीसरे राष्ट्रपति थे जो 1953 से 57 तक सर्विस दिए थे अपने देश को राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है। प्लेन क्रैश, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्लेन क्रैश में इनकी मौत हो गई थी। तो 1957 में जब स्थापना हुई तो 1958 में पहली बार दिए गए। तो मैं आपसे पूछूं रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसकी याद में? तो आप कहेंगे फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे जी रमन मैग्सेसे। रमन मैग्सेसे उनकी याद में 1957 में स्थापना हुई और पहली बार दिए गए हुए 1958 में। बहुत बढ़िया सोनवीर निहाद नाहिद, बहुत थैंक यू मेरे भाई। इस पुरस्कार के विजेता को स्वर्ण पदक और $50,000 दिए जाते हैं। ये इनामी राशि कभी नहीं पूछी जाती। दिए कब जाते हैं ये पुरस्कार? 31 अगस्त को मनीला, किसकी कैपिटल है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में ये दिए जाते हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में। पहले ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। ठीक है, पहले 5 में। अभी कितने में दिए जाते हैं? कितने साथी बता सकते हैं? बहुत बढ़िया जी, कमल कुमार एकदम सही कह रहे हैं। पहले ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। गवर्नमेंट सर्विस, जो किसी भी देश में साथी एशिया के आपके अन्य देशों में जो सरकारी सेवा में हो। कम्युनिटी लीडरशिप, जो एक पूरे ग्रुप को लेकर के आगे बढ़े, जैसे विनोबा भावे ने क्या चलाया, भूदान आंदोलन हमारे देश में। उन्होंने कहा भैया जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है तो वो ज़मीन को दान कर दो। आपसे कोई बोले आप कर देंगे अपनी ज़मीन दान, लेकिन ऐसी एक मुहिम देश में चली कि भैया जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको प्लीज़ ज़मीन दे दो जिनके पास ज़्यादा। और पोचमपल्ली गांव आंध्र प्रदेश में पहली बार ग्राम दान भी किया गया, भूदान भी किया गया और भारत में बड़े स्केल पर ज़मीन का दान किया गया, क्योंकि दान की प्रथा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। जन सेवा, पब्लिक सर्विस, लोगों की सेवा के लिए, जर्नलिज्म के फील्ड में और लिटरेचर, क्रिएटिव आर्ट, साहित्य, सृजनात्मक कला। एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और पीस कैसी है आपकी? 2001 में एक फील्ड जोड़ा गया, इमर्जिंग लीडरशिप, जो उभरता हुआ चेहरा है, लेकिन 2009 से फिर इसको हटा दिया गया। तो यानी कि अभी वर्तमान में अगर मैं पूछूं तो कितने फील्ड हैं? तो आप कहेंगे भैया वर्तमान में भी आपके 5 ही फील्ड बचते हैं। कौन कौन से? एक तो साथी शासकीय सेवा, यानी कि आपका दोस्त किसको लेकर के? गवर्नमेंट सर्विसेज को लेकर के।
एक उद्गामी नेतृत्व अर्थात आपका इमर्जिंग लीडरशिप को लेकर के, एक जन सेवा कर रहे हैं पब्लिक सर्विस के लिए, एक जर्नलिज्म के लिए मिल सकता है, और साथ में आपका किसके सृजनात्मक कला के लिए, क्रिएटिव आर्ट्स इन लिटरेचर, साहित्य में सृजनात्मक कला किसी की है, और आपका कम्युनिटी लीडरशिप, आप कम्युनिटी को लेकर चल रहे हैं, और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग्स एंड पीस, अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अभी वर्तमान में कितने फील्ड सारे साथी बोलेंगे जी 5 फील्ड होंगे। बहुत बढ़िया, अजय मौर्या जी ने बहुत पहले उत्तर दिया। रवि कन्नन को 2023 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। बहुत बढ़िया, देखते हैं, एक ही भारतीय थे तो इसलिए बहुत चर्चित रहे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय, कहां कहां से क्वेश्चन बनता है, कहां कहां से साथी क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि रमन मैग्सेसे पाने वाले पहले इंडियन कौन है, वो विनोबा भावे हैं। भाई 1957 में रमन मैग्सेसे की स्थापना हुई, जी भैया 1958 में पहली बार दिए गए, किस बात के लिए, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। ठीक है, विनोबा भावे किससे जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ, भूदान आंदोलन से। गांधी जी के बाद में साथी जो प्रेम मिला, जो सम्मान मिला, गांधी जी के उत्तराधिकारी यही कहलाए। भूदान आंदोलन इन्होंने ही स्टार्ट किया था। भूदान आंदोलन को स्टार्ट करने वाले यही थे। कौन थे, विनोबा भावे। द्वितीय गांधी भी कहा जाने लगा था इनको। चिंतामणि देशमुख, सीडी देशमुख, शासकीय सेवा, आप लोगों को याद होगा साथी हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे ये, और प्रथम भारतीय हैं। आप आरबीआई का स्थापना पढ़ते होंगे ना इकोनॉमिक्स में कि आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को बना, लेकिन 1935-37 तक कौन रहे, ऑसबॉर्न स्मिथ रहे। उसके बाद में जब भारत आजाद हुआ तो प्रथम इंडियन कौन है जो आरबीआई के चीफ बने, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर बने, वो सीडी देशमुख थे। इनके कार्य इतने महान थे। मदर टेरेसा को, अब ये 2 नाम याद करने के बाद में किसी का ईयर याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस नाम याद रखो, बोलो यस। मदर टेरेसा को मिला है, यस। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जो जनक हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन 1970 में जिन्होंने शुरू किया, इंडियन ही है। क्यों भैया ये नाम क्यों पढ़ने हैं, दरअसल में कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा है एसएससी ने, निम्नलिखित में से किसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है और नहीं मिला, सिर्फ नाम, इन 2 के वर्ष पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे। जयप्रकाश नारायण 1965 किसके लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए। सत्यजीत रे को मिल चुका है, जी हाँ। एमएस स्वामीनाथन को मिल चुका कि नहीं, जी हाँ। पूरे एक समूह का नेतृत्व उन्होंने किया ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से। एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं इसमें, विनोबा भावे जी के बाद में। किस वर्ष में मिला, 1974 में। 1966 में इन्होंने यूएन में परफॉर्मेंस किया था, यूएन बोले तो यूनाइटेड नेशंस में, और पहली नर्तकी बनी थी यूएन में, पहली गायिका बनी थी आपका यूएन में प्रदर्शन करने वाली। ठीक है, कोई दिक्कत। भारत रत्न साथी आपका 1998 में इनको मिल चुका, ये बात सबको पता होगा। अरुण शौरी 1982 पत्रकारिता। अरुण शौरी किसके लिए जाने जाते हैं, पत्रकारिता के लिए। पंडित रविशंकर 1992 साहित्य के लिए। अच्छा मुझे बताएं, अब जरा पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न कब मिला, तो ऐसे कौन व्यक्ति है, पंडित रविशंकर, ग्रैमी अभी बताया 1968, जी भैया। भारत रत्न भी बताया इनको, ठीक है, भारत रत्न भी मिल चुका, जी भैया, भारत रत्न भी मिल चुका 1999 में। देख रहे हो कितने सारे पुरस्कार पंडित रविशंकर ने जीते। किस वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर का संबंध है जरा बताएं, तो क्या बोलेंगे भैया, सितार से। अनिरुद्ध शर्मा जी, आपका उत्तर एकदम ठीक था। बहुत शाबाश, अच्छे उत्तर देने वाले बच्चे दिल खुश करते हैं हमेशा, कुछ तो कुछ और ही धुन में रहते हैं। किरण बेदी 1994 गवर्नमेंट सर्विस के लिए, भारत की प्रथम महिला आईपीएस। अरुणा राय अरविंद केजरीवाल जी को मिल चुका। भारत वटवानी सोनम वांगचुक जी को मिल चुका। अभी देखे होंगे आपने, सोनम वांगचुक लद्दाख की मांगों को लेकर के निरंतर बात उठाते रहे। 3 इडियट्स मूवी में किरदार इन्हीं का है, 2018। देखा ना, फुंगसुक वांगडू, सोनम वांगचुक, लद्दाख में हमेशा इन्होंने अच्छा कार्य किया है। लद्दाख में इन्होंने हमेशा मतलब लद्दाख की बेहतरी के लिए कार्य किए, लेकिन अभी आप जानते लद्दाख यूटी बन गया,
तो वहाँ पर विधानसभा रही नहीं। तो ये कहते हैं कि हमारे लोगों के लिए जो आवंटन हो रहा है, पैसा आ रहा है, वो विकास में नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पर विधानसभाएं होंगी तो वो लोग अपने अपने बेनिफिट्स के लिए एटलीस्ट काम करेंगे। अभी कुछ काम नहीं हो पा रहा है इधर, तो फिर उनकी बात वो सुनी नहीं गई कुछ भी। रवीश कुमार 2019 में साथी किसके लिए? पत्रकारिता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लास्ट हैं, बहुत जरूरी है। पहले एनडीटीवी पर थे, अभी तो अपना यूट्यूब चैनल बना चुके हैं। ठीक है, हाल ही में 10 मिलियन का यूट्यूब चैनल इनका हुआ था। 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023, यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, और इंपॉर्टेंट क्या है, जो भारत के हैं वो कौन है, इस लाइन को देखना। जो अभी अनुज भाई ने बताया था, डॉक्टर रवि कन्नन आर, भारत किसके लिए मिला है? होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए, समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए इनको हीरो बताया गया। मरियम कोरनेल हैं, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। यूजेनियो लेमोस हैं, और कोरबी रक्षद है बांग्लादेश के। आपको याद रखना, अभी हाल ही में 2023 में 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है? कौन है बोलेंगे भी फटाफट से? तो समग्र स्वास्थ्य देखभाल, यानी कैंसर के इलाज से ये जुड़े रहे। ठीक है, कैंसर के इलाज से ये जुड़े रहे। फिर आता है साथी गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। कितने दोस्त बताएंगे कितने रुपए दिए जाते हैं गांधी शांति? क्या बोलेंगे? गांधी शांति इंटरनेशनल अवार्ड जो है साथी आपका 1995 में, और एक इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है गांधी जी के 125वें जन्मदिन पर, क्योंकि 1869 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा विश्व में शांति के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। तो 1995 में भैया किसी को दिया गया होगा, जूलियस नायरेरे, जो तंजानिया के पहले राष्ट्रपति थे। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार देती है। 1995 में शुरू किया गया, 1995 में पहली बार जूलियस नायरेरे को मिला, तो इम्पोर्टेंट बन जाती है बात यहाँ पर। 1995 में कौन थे ये? तंजानिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है इसमें? 1 करोड़ रुपए। पुरस्कार राशि कितनी है? बहुत बढ़िया, निशा चौधरी, अभय वर्मा, 1 करोड़ रुपए। और भारत के किसी भी पुरस्कार राशि किसी और के लिए नहीं दी जाती, सबसे बड़ी पुरस्कार राशि है भारत के किसी भी अवार्ड में। नेल्सन मंडेला जी 2000 में प्राप्त कर चुके हैं। आपका शेख मुजब्बरुर रहमान, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं, समझते हैं ना, 1971 में पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक हिस्सा क्या बन गया 1971 में इंदिरा गांधी जी के प्रयासों से? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में क्योंकि साथी उधर वाले तो क्या थे, उधर वाले तो अरबी, आपका जो उर्दू भाषी थे ये लोग पाकिस्तानी, इधर जो पाकिस्तान था आपका, ये लोग बंगाली थे। तो इनका भाषा का विवाद था, जिसमें बड़ा प्रेम मिला किसको? शेख मुजब्बरुर रहमान को। इन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी। ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत 2021 में, जो साथी भारत का जो शास्त्रीय ज्ञान है, चाहे वेद हो, वेदांग हो, उपनिषद हो, पुराण हो, कुछ भी भारतीय ज्ञान के जो भी साधन हैं, उन भारतीय ज्ञान के साधनों को ये क्या कर रहे हैं? संस्कृत से, या बहुत सारे ऐसे अनुवाद हैं जिनको हिंदी भाषा में लोगों तक पहुंचा रहे हैं बड़े कम कीमत में। गीता प्रेस गोरखपुर क्या बन गई? आपका गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली। अब 2 अवार्ड आएंगे साथी हमारे, दोनों को ध्यान से देखना। एक बुकर आएगा और एक आएगा बुकर इंटरनेशनल। नाम में कभी कंफ्यूज नहीं होना। बहुत बढ़िया राकेश भाई, वेरी गुड। तो बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1969 में। बुकर पुरस्कार किसको मिलता है? जो अंग्रेजी में पब्लिश होगी। क्या बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईयर। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? और बुकर को ही साथी हम मैन बुकर बोले या बुकर बोले, एक ही बात है। यानी अगर कभी लिखा हुआ है मैन बुकर पुरस्कार, तो आप कहेंगे भैया मैं एक ही बात समझूंगा, बुकर बोले या मैन बुकर अवार्ड बोले। ठीक है जी, यस और नो? जी भैया, वही बोलेंगे। राष्ट्रमंडल देश सब लोग जान चुके हो, क्या बोलेंगे? 54 कंट्री जो ब्रिटेन का उपनिवेश रहे। आयरलैंड जो ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत आता। जिम्बाब्वे के कथाकारों को दिया जाता था, कब तक? 2013 तक। लेकिन 2014 तक 2014 से क्या हुआ कि कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी कोने में इंग्लिश में कोई नोबेल आया है उसको दिया जा सकता है। 2013 तक क्या था? सिर्फ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, आयरलैंड और जिम्बाब्वे के लोगों को दिया जाता था।
ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार भी प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। डेमन गलगुट दक्षिण अफ्रीका के हैं, जिनका उपन्यास है द प्रॉमिस, 2021 में मैन बुकर मिला। और साथ ही सेहान करुणातिल का पुस्तक द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा 2022 में एसएससी में छाई हुई रचना रही। बोलेंगे बहुत बढ़िया है सर, पैसे देने से क्या फायदा होता अवार्ड में? बेटा ये प्रोत्साहन राशि होती है। अब तुम तो कोई तो इतना इतना शून्य स्तर से प्रश्न पूछ लेते हो, क्यों ही राशि दी जाएगी? प्रोत्साहन राशि होती है मेरे भाई, प्रोत्साहन, आगे लोग इंस्पायर हो। अब देखो, ऐसे समझो किसी ने अभद्र वीडियो बनाई, एक अश्लीलता से भरी हुई वीडियो, लोगों ने उसे दबा के शेयर किया, बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारी टिप्पणियां की, बेशक वो नकारात्मक थी, तो लोगों ने देखा अच्छा ऐसे वायरल होते हैं, तो और लोगों ने भी वही राह पकड़ ली, प्रसिद्ध होने की राह, एक गलत राह पर फिर सब चल दिए, क्योंकि उससे इंस्पायर हो गए लोग। ऐसे ही अवार्ड्स हैं। मैंने कहा ना आपसे, अगर यूथ चाहे तो दिशा बदल दे। अब कोई अवार्ड दिया जा रहा है तो बुकर पुरस्कार दे रहा है तो लेखन में मिले, तो ये क्या है? उसके लिए एक शाबाशी है कि आपने कुछ काम किया है, आपने दुनिया के किसी कोने की किसी सच्चाई को, किसी भावना को लिखा है, आपने शांति के लिए कोई कार्य किया है दुनिया में, है ना? तो ये प्रोत्साहन है जो किसी भी रूप से हो सकता है। तो प्रोत्साहन का मतलब क्या है कि आगे जो व्यक्ति प्रोत्साहित होगा वो वैसे ही कार्य करेगा। अब जो इनसे प्रोत्साहित होगा तो वो कार्य कैसे करेगा? शांति के करेगा। तो सबका अपना माइंडसेट है, प्रोत्साहित किससे होते हैं। आगे, यह पुरस्कार 5 भारतीयों को मिला है। कितने इंडियंस हैं अब तक जिनको बुकर पुरस्कार मिल चुका है? और ये वो रचनाएं हैं जो एसएससी बार बार पूछ लेती है। वीएस नायपाल साथ ही पहले भारतीय हैं जिनको पुरस्कार मिला बुकर इन ए फ्री स्टेट। इनकी बुक है, ये क्या है साथी? इनकी बुक्स है, बुक्स है। सलमान रश्दी 1981, ये दूसरे व्यक्ति हैं। अरुंधति रॉय, ये महिला हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए पहली महिला। किरण देसाई 2006 इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। अरविंद अडिगा 2008 व्हाइट टाइगर के लिए। ठीक है जी, बिल्कुल रंजना कुमारी जी, एकदम ठीक बोला बच्चे। क्या बोलेंगे जी? तो कौन कौन है आपका? सबसे पहले वीएस नायपाल को मिला इन्हें फ्री स्टेट के लिए। सलमान रश्दी को मिला किसके लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। फिर आती है पहली महिला अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। किरण देसाई इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। और अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में। ठीक है। बुकर प्राइज 2022 के विजेता सेहान करुणातिल का हैं। यह श्रीलंका देश की हैं और इनकी कृति का नाम द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा है। क्या बोलेंगे? अभी मैंने बताई द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। अब इसको देखिए जरा ध्यान से, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। अभी पिछले वाले का नाम जरा बताना, क्या बोलोगे भैया? उसको मैं बुकर बोलूं और मैन बुकर बोलूं तो एक ही बात है, लेकिन जब मैं बात करूं बुकर इंटरनेशनल तो इसका मतलब है मैं अलग बात कर रहा हूं। तो वो तो है सिर्फ बुकर या फिर मान बुकर बोल सकते हैं उसको। ठीक है, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत अच्छा लिखा राकेश प्रजापति भाई। वीएस नायपाल को 2001 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो 2005 में इसकी शुरुआत हुई। अब मुझे बताइए बुकर की शुरुआत कब बताई थी? बुकर की शुरुआत क्या बोलेंगे भैया? आपने हमको बताई, सॉरी, बुकर की पुरस्कार आपने हमको बताई 1969 में। कहां पर? 1969 में बुकर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आपका? इंटरनेशनल बुकर। यह पुरस्कार यूके में जो भाषा अंग्रेजी में प्रकाशित होगी, यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन क्षेत्र में तो अंग्रेजी में सिर्फ उसी को। पहले यह पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिए जाते थे, यानी 2005 में जब दिए गए, तो उसके बाद कब दिए गए होंगे? 2007 में, 2007 में, फिर अगले 2 वर्षों में एक बार 2009 में, फिर साथ ही आपका 2011 में, फिर 2013 में। लेकिन जैसे ही 2015 आया, 2015 से हर साल, फिर 16 में भी, फिर 17 में भी। समझ गए बात को? तो फिर क्या हो गया, यहां से हर वर्ष दिए जाने लगे।
तो 2022 में ये मिला। सबसे इंपॉर्टेंट बात रही किसको? गीतांजलि श्री को, जो मैनपुरी यूपी की रहने वाली हैं। क्योंकि साथ ही इन्होंने क्या कर दिया आपका, एक टॉम्ब ऑफ सैंड, ये डेजी रोकवेल ने इसका अनुवाद किया, और इनकी रचना थी रेत समाधि। रेत की समाधि, रेत समझते हैं ना, सैंड मिट्टी, रेत समाधि रचना। जैसे ही उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ आपका टॉम्ब ऑफ द सैंड के नाम से, वो पूरी दुनिया में चर्चित हो गई, और उसको मिला है आपका क्या, बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। और हिंदी का ये पहला उपन्यास बना हिंदी भाषा का, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्जी गोस्पोडिनोव जो बुल्गारिया के हैं, इनका साथी अभी बुकर इंटरनेशनल मिला टाइम शेल्टर के लिए। किसको? आपका जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। तो अभी पूछे आपसे 2023 में किसको बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला, तो टाइम शेल्टर को मिला। गोस्पोडिनोव, जॉर्जी गोस्पोडिनोव, बुल्गारिया के उसके लेखक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोले भैया नहीं भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया आपका साथी, पद्म पुरस्कारों की बात करेंगे। ये हमारी कक्षा कल से शुरू होगी, आप लोगों को पता होना चाहिए। विविध के अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग आपका जो पद्मश्री हाल ही के बहुत चर्चित रहे, अक्सर परीक्षाओं में आप देखते होंगे भैया 50 लाख दिए जाते ना भैया, डॉलर दिए जाते, डॉलर, डॉलर लिखवाया मैंने आपको, ठीक है। अब कैलकुलेशन तुम कर लो तो तुमको पता होना चाहिए $1 में कितना, 80-82 रुपया कितना होता है। 83 चल रहा होगा, वो रोज चेंज होता थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ठीक है। तो एक बार पढ़ के तैयार करेंगे, और मुख्य सिलेबस हमारा खत्म हो चुका। बस मैं कुछ जरूरी चीजें, एक आध दो टॉपिक आपको होंगे जो मैं देखूंगा कि अभी 2024 के एग्जाम्स के हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे विविध में, ठीक है। महत्वपूर्ण चीजें बहुत सारी हम पढ़ चुके हैं। अच्छे छात्र की तरह पढ़ते रहिए, बड़ी ईमानदारी से, बड़े धीरे धीरे आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई गई हैं कि आप रिजल्ट्स बनाएंगे। कल अपनी फैमिली को आप साथी उस हैप्पीनेस तक लेके जाएंगे, अपने फ्यूचर को अच्छे से डिजाइन करेंगे, फालतू और बेकार की चीज़ों से दूर रहेंगे। तो वही सिखाने का प्रयास भी किया है मैंने आपको सिलेबस के माध्यम से। हमेशा मैं अपने छात्रों से समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी कि जो उनका माइंडसेट है उसको बदलने का काम भी एक गुरु का होना चाहिए, वो मैं हमेशा करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे मैच्योर होते हैं, कुछ इमेच्योर होते हैं, मतलब वयस्क सिर्फ उम्र से नहीं हुआ जाता। वयस्क आप में से बहुत सारे लोग अभी बाद में होंगे, हालात करते हैं, अनुभव करते हैं, अनुभवों के साथ में आप होते हैं तो होंगे। तो जिस दिन आप मैच्योर हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे, वयस्क होने का मतलब सीरियस या गंभीर हो जाना नहीं है। मैच्योर होने का मतलब है आप जानेंगे कि सच में खुशी पहुंचाने वाली चीजें कौन सी है, तब आप एक अच्छे इंसान होने की ओर अग्रसर अपने आप हो जाएंगे। तब तक नहीं होते हैं तो फिर वो अपना काम है। तो ख्याल रखेंगे अपना बहुत सारा, ठीक है। ये मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। आज की क्लास की जो PDF होगी विविध में हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपके पास आज पहुंच जाएगा। एयरपोर्ट्स होंगे या कुछ भी है, नेशनल वाटरवेज, नेशनल हाईवेज, फिर उसको मैं डिक्टेट कर दूंगा आपको एक दिन, ठीक है भैया। किरण देसाई की बुक इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है, लव है, लव लिख रही थी क्या इसमें? मैंने इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बोली थी आपसे, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बोली। अरे ठीक तो है भाई, क्या लिख रहे हो, ठीक तो लिख रही है, अब वो बुद्धू हो। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।